एनडीए छोड़िए, महागठबंधन दल स्वागत कर रहे हैं कि चिराग को वापस आना चाहिए, बिहार लड़ना चाहिए विधानसभा चुनाव। तो अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये बात तो फिर वही होगी कि आखिर वो लड़ेंगे क्यों। नीतीश कुमार पर भाजपा दबाव नहीं बना पा रही है, नीतीश कुमार पर डायरेक्ट चिराग भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं, दिन रात वहीं रह रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। देखिए, गांधी मैदान में 2 बार रैलियां कैंसिल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोनों चिराग पासवान का नाम भी लेते हैं। नाम क्या लेते हैं, दोनों उनसे लगातार मिलते भी रहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं उसके बारे में सुना तो आपने खूब है। अब उसके विषय के बारे में हम आज अंतः परीक्षण फाइनल करने जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कल एक खास दिन है एनडीए के लिए। बिहार में तो ये खास दिन जरूर है। एक तरफ जहां चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में अपना शक्ति परीक्षण करने वाले हैं, वहीं एक और रैली होने वाली है। कल ही एक मुजफ्फरपुर में ऐसी रैली होगी जिसका हालांकि इस आने वाले चुनाव के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के सारे नेताओं समेत बिहार की जनता को आह्वान किया है कि वो मुजफ्फरपुर में जुटें और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की है, बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, नॉर्थ इंडिया के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे इस बार न होने दिया। अगले साल डिलिमिटेशन होना है, 25 साल पर यह होता है, पिछली बार नहीं हुआ था। तो इस बार चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि ऐसे हो ताकि जो दक्षिण के राज्य हैं उसी अनुपात में यहाँ के राज्यों के भी, जो अगर विधानसभाओं को बढ़ाने की जरूरत पड़े, फॉर इंस्टांस बिहार में विधानसभाओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, दोगुनी भी हो सकती है, लोकसभा की संख्या भी दोगुनी हो सकती है अगर डिलिमिटेशन इनके हिसाब से हो तो। खैर, इस पूरे विषय के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ऊपर जानने की जरूरत है आखिर ये क्यों किया जा रहा है। जहां उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अपनी स्थिति को लेकर काफ़ी असमंजस में है। हाल ही के नरेंद्र मोदी की रैली में ना तो प्रधानमंत्री ने ना तो मुख्यमंत्री ने उनका नाम ही नहीं लिया। सबका अभिवादन किया गया, सबका नाम लिया गया, इन्हें क्यों इग्नोर कर दिया गया। इन्हें राज्यसभा भी भेजा गया है, उसकी भी अवधि बहुत लंबी नहीं है। और फिर केंद्र में मंत्री बनाए जाने की जो चर्चाएं थी उस पर भी पानी फिर गया है। अब कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता नजर नहीं आ रहा है आगे वाले समय में, और अगर होता भी है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत संभावनाएं फिलहाल नहीं दिख रही हैं। सीटों को लेकर भी 4-5 सीटों की ही बात बार बार हो रही है और कोई खास ठोस बैठक भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसी की नहीं हुई है। तो आप ये भी दावा नहीं कर सकते कि 4 सीटें भी मिल ही रही हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं अच्छे से कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के रहते हुए लवकुश समीकरण को कंप्लीटली उनके तरफ भाजपा देखे ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिल्लाना तो पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, बहरों को सुनाना है तो धमाका करना पड़ेगा। वही धमाका करने वो गए हैं, कितना सफल होंगे वो तो देखा जाएगा। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में, एक चिराग पासवान का एक उनका, दोनों रैलियों में ज्यादा लाइमलाइट किसको मिल रहा है? ऑब्वियसली चिराग पासवान के कार्यक्रम को। उसका कारण क्या है? देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरीके से शाहाबाद में इस रैली को आयोजित किया है और खास तौर पे प्रधानमंत्री के शाहाबाद की रैली के तुरंत बाद बैठक करके इस रैली का आयोजन करने की घोषणा करना, ये एक अलग कहानी कहता है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी टूटी थी, भाजपा ने उनकी पार्टी को अपने साथ रखा एनडीए में, तो यहाँ भी उन्हें न्याय मिला। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, यहाँ भी उन्हें न्याय मिला। 5 सीटें दी, चाचा को एक भी नहीं मिला, यहाँ भी उन्हें न्याय मिला। वो आवास मिला, मंत्रालय मिला, सब कुछ मिला, सम्मान मिला, मंच पर जगह मिला। और प्रधानमंत्री और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोनों चिराग पासवान का नाम भी लेते हैं। नाम क्या लेते हैं, दोनों उनसे लगातार मिलते भी रहते हैं, काफ़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। प्रधानमंत्री तो अपना हनुमान ही मानते हैं
तो ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि इतना चिराग पासवान की रैली का जो हाइप बना हुआ है, क्या चिराग पासवान इस रैली को सफल करा पाएंगे? और उससे भी मजेदार सवाल जानते हैं क्या है? उससे मजेदार सवाल है कि क्या फिर से चिराग पासवान सुसाइडल होने जा रहे हैं? क्या 2020 की तरह एक बार फिर से कोई ऐसा धमाका करेंगे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हो जाएगा? देखिए, यही बताने आपको आया हूं। आज आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि चिराग पासवान का माने मकसद क्या है इस कार्यक्रम से, क्यों उनके जीजा अरुण भारती जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं, वो एकदम दिन रात लगे हुए हैं। आप चाह कर भी अभी अरुण भारती संपर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में रच बस गए हैं, दिन रात वहीं रह रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। देखिए, गांधी मैदान में 2 बार रैलियां कैंसिल हो चुकी हैं चिराग पासवान की। ऐसे में ये आरा का रमना का मैदान और यहाँ का ये रैली, ये चिराग पासवान के ही नहीं, एनडीए के भविष्य की राजनीति को भी तय करने वाला है। भूल जाइए मुजफ्फरपुर वाला, यहीं फोकस रखिए। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले चिराग पासवान को जब इतनी चीजें एनडीए ने दे रखी है तो नाराज वो क्यों है? देखिए, चिराग पासवान पहले तो नाराज है सर्वे से। सर्वे में चिराग पासवान को लगातार कम दिखाया जा रहा था सीएम कैंडिडेट के तौर पे, पॉपुलैरिटी उनकी, इससे वो नाराज है। उन्हें लगता है कि उन्हें बिहार में नेक्स्ट बिग थिंग, अगला बड़ा चेहरा मान लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन तक केंद्र में रहेंगे नहीं, उन्हें बिहार में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये बात वो सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। और अब तो उनकी पार्टी ने प्रस्ताव ही पारित कर दिया बैठक करके कि चिराग पासवान बिहार में किसी भी अनरिजर्व सीट से चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, उन्हें लड़ना चाहिए। सीटें तय होने लगी। कोई कह रहा है कि शेखपुरा से लड़िए, कोई कह रहा है भागलपुर से लड़िए, कोई कह रहा है शाहबाद की सीट से लड़िए, कोई कह रहा है पटना से लड़िए, कोई राघोपुर भेज रहा है, कोई तारापुर भेज रहा है। पूरे बिहार में हर सीट पर लगभग उनकी चर्चा हो गई चुनाव लड़ने की। लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये करने के पीछे, इस चर्चा के पीछे चिराग पासवान की एक बड़ी रणनीति है। वो भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिएगा कि चिराग पासवान के इस घोषणा मात्र से उनकी पॉपुलैरिटी 4% से सीधा 10% पर आ गई है सी वोटर में, और ये बढ़ेगी ही। मतलब चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को और भी पार्टियों के वोटर्स को यह मैसेज दे दिया कि मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे इस लड़ाई से बाहर मत रखिए। ये बात वो स्वीकार रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अरे तो विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे किस लिए? विधायक बनने के लिए। क्या विधायक बनकर बिहार का विकास वो कर पाएंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इंप्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो फिर चिराग पासवान का एम क्या है? अरे बिहार का मुख्यमंत्री बनना। मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना बिहार में कुछ कर पाएंगे, तब ना अपना इंप्लीमेंट कर पाएंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और मैंने इस पर चर्चाएं की है, तो मैं इस पर विश्लेषण तो नहीं करने जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे, क्यों बनना चाहिए, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असल में चिराग पासवान के इस पूरे दबाव का, इस रैली का फायदा क्या होगा, किसे होगा। देखिए, पहली बात तो कि चिराग पासवान को सीटें जो भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 दी थी, तब भी किसी ने नहीं कहा था कि 2-3 सीटें से ज्यादा उनको मिलने जा रहा है। मैंने विश्लेषण में कहा था 5 सीट मिलेगी उनको, और यही हुआ है। मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूं कि चिराग पासवान को 30+ सीटें लेने से कोई रोक नहीं सकता है, उन्हें मिल ही रहा है। चॉइस ऑफ सीट्स में भी उनकी बहुत चल रही है, लेकिन वो जितने हाई प्रोफाइल सीटों को मांग रहे हैं उसमें जदयू के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जा रहा है। जदयू उतनी कुर्बानी देना नहीं चाह रही है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात सफल रही, लेकिन पूर्णतः सफल रही ये कहना सही नहीं होगा। पूर्व में भी उन जदयू और उनके नेताओं के बीच जो बातचीत रही वो पूरी तरह से विफल रही थी। तो ऐसे में नीतीश चिराग के मिलने से दोनों गठबंधन के खासतौर पर इन दोनों दलों के बीच में समन्वय तो दिखा, लेकिन नीतीश पीछे नहीं हटेंगे तो चिराग पासवान एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान के एडजस्टमेंट को लेकर भाजपा भी बहुत दबाव नहीं बना पाएगी। तो भाजपा क्या करेगी? देखिए, भाजपा चुप ही रह पाएगी, भाजपा कुछ कर नहीं सकती है। भाजपा यदि नीतीश कुमार पर बहुत दबाव बनाएगी तो उसे पता है कि क्या होना है। नीतीश कुमार अगला स्टेप क्या लेंगे वो आप भी जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर बिना दबाव बनाए हुए
भाजपा नीतीश कुमार को सहज कैसे रख सकती है? पिछले चुनाव में चिराग बागी हुए थे तो सारा का सारा ठिकाना नीतीश कुमार ने भाजपा पर फोड़ दिया था। यही लोग करवाया है, कौन दुश्मन है दोस्त नहीं बुझाया, यही करवाता है। तो अब तो भाजपा ये भी नहीं कर सकती है कि चिराग पासवान को बागी कर दे, बाहर भेज दे, कुछ डैमेज करने के लिए कर दे। और चिराग पासवान इतने हल्के नहीं है कि वो ये करें, पूर्व में भी किया है, इसकी गारंटी नहीं है, ये केवल चर्चा है। चिराग इतने राजनीतिक रूप से बच्चे नहीं हैं, 5 सीट जीते हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से बड़ा भूकाल अपना बनाए हुए हैं, ऐसे थोड़े बनाए हुए हैं। तो उन्हें पता है कि वो दूसरे के कंधे की बंदूक नहीं बनेंगे। लेकिन हनुमान तो वो मोदी के हैं, मोदी के लिए इतना तो उन्हें करना ही होगा। तो क्या कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार पर भाजपा दबाव नहीं बना पा रही है, नीतीश कुमार पर डायरेक्ट चिराग भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं। वो जानते हैं नीतीश कुमार की इस बार चिराग महागठबंधन में नहीं जाएंगे और वो बाहर जाने की स्थिति में भी नहीं है। केंद्रीय इस बार पिछली बार वो कुछ नहीं थे तो उन्हें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस बार तो चिराग पासवान केंद्र से मंत्री भी खो देंगे। आप सुनबे करते हैं कि उनके सांसदों को तोड़ देंगे, हालांकि कितना सफल होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा उनके सांसद तोड़ सकती है। ऐसी खबरें भी आप लगातार सुनते रहे हैं, खटपट चलता रहता है सभी दलों में। तो ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान ये रिस्क लेंगे? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमला बोलकर नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कल नीतीश कुमार से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने जो गेम खेला है वो बहुत सही है। उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी है, ऐसी बात, डिमांड के बात रख दी है, वो चाहेंगे तो कुछ नहीं चला सकते हैं, कोई रोक थोड़ी देगा। भाजपा थोड़ी रोकेगी, मत लड़िए विधानसभा का चुनाव। सारे दलों ने स्वागत किया है, एनडीए छोड़िए, महागठबंधन दल स्वागत कर रहे हैं कि चिराग को वापस आना चाहिए बिहार, लड़ना चाहिए विधानसभा चुनाव। तो अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये बात तो फिर वही होगी कि आखिर वो लड़ेंगे क्यों? क्या केवल विधायक बनने के लिए? सांसद की कुर्सी छोड़ के विधायक बनेंगे और विधायक बन के केंद्र की मंत्रालय को छोड़ देंगे? क्या बिहार में मंत्री बनने की इच्छा है, डिप्टी सीएम बनने की इच्छा है? ये सब तो इच्छाएं उनकी नहीं है, वो पूर्व में भी कह चुके हैं। और ये सबूत तो नहीं है, लेकिन ये दावा जरूर किया जाता है कि जब बिहार में नीतीश कुमार की वापसी हुई थी एनडीए में लोकसभा से पहले, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जगह एक व्यक्ति की जगह पर डिप्टी सीएम का ऑफर चिराग पासवान को तत्काल दे दिया गया था। छोड़िए सरकार बनने की बात, बाद में मंत्री बनिएगा, फिलहाल डिप्टी सीएम बन जाइए। चिराग ने इसे ना कह दिया। अब हो सकता है कि चिराग पासवान ये समझ के ना लिए हो कि भाई जो डिप्टी सीएम बना है वो अभी सीएम बनता ही नहीं है यहाँ, या हो सकता है कि उनकी इच्छा होगी अगर सीएम बनेंगे तो बनेंगे, तो डिप्टी सीएम बनना क्या होता है? ये घिच-घिच पिच-पिच वाला काम नहीं, ऐसा काम करेंगे कि मजबूती वाला काम हो। और बिहार फर्स्ट में बाहरी फर्स्ट को तो इम्प्लीमेंट करना है। अब एक दिन अब मंत्री बने हैं केंद्र में तो रोज विपक्ष उन पर हमला करता है। चिराग पासवान को सभी रडार पर लेते हैं कि कितना बिहार को किया, क्या किए, मंत्री बनकर क्या बिगाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं कि निफ्टेम जो आया है बिहार में वो चिराग पासवान के प्रयास की वजह से ही आया है। लीची, मखाना, इन सब के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रीज चाहिए बिहार को, वो इस मंत्रालय से तो संभव नहीं है। तो चिराग पासवान को हो सकता है कि इससे बेटर मंत्रालय की इच्छा हो सकता है चिराग पासवान को अपने किसी व्यक्ति को बिहार में एक बहुत मजबूत पद देना हो, या हो सकता है कि चिराग पासवान को ये लगा हो कि जब 1-2 विधायक वाले मंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम तो 30 सीट लड़ेंगे, और पिछला पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि मेरी विनेबिलिटी हाई रहेगी, तो क्यों ना मैं अभी से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक रुमाल तो रख दूं बिना किसी को असहज किए हुए। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान बिहार में माने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इस रैली के माध्यम से दावा करते हैं, वैसे ही 2 लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी। एक तेजस्वी यादव, दूसरा नीतीश कुमार। इन दोनों को इस बार लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और अगर चिराग पासवान विधानसभा लड़ेंगे तो वो दोनों के लिए कष्ट पैदा करेंगे। कैसे, जान लीजिए। चिराग पासवान शाहाबाद में इस बार डेरा डाल दी है। शाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। शाहाबाद में चिराग पासवान 22 जो सीटें हैं इसमें 8 सीटें चाह रहे हैं। 8 प्लस ही खबर आ रही है, लेकिन 8 सीटें चाह रहे हैं। इसमें आरक्षित सीटें भी हैं, अनारक्षित सीटें भी हैं। 8 सीटों पर चिराग पासवान का दावा का एक बड़ा मजबूत कारण भी है। ये सीटें ना राजद का गढ़ मानी जाती हैं। इन सीटों पर जदयू 0 हो गई है, एक विधायक नहीं है इस क्षेत्र में, सांसद भी नहीं है।
एमएलसी बनाना पड़ा भगवान कुशवाहा को। जदयू इस क्षेत्र में 0 है। भाजपा के मात्र 2 विधायक, 1 सांसद नहीं है भाजपा का। महागठबंधन का गढ़ है। बक्सर के लोकसभा पर राजद का कब्जा हो गया है, सुधाकर सिंह का। पूरा शाहाबाद राजद के गिरफ्त में है, एकदम कंप्लीट कंट्रोल। और राजद के गढ़ में घुसकर अपने गठबंधन के दलों को भी, भाजपा और जदयू को भी, और साथ साथ अपने समर्थकों को भी, और तेजस्वी यादव सरीके अपने विरोधियों को भी चिराग ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आसान सीटों पर लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। एक टैग मेरे पर जो लगा देते हो कि रिजर्व सीट लड़ता है, सेफ सीट लड़ता है, ऐसा नहीं होगा। जहां महागठबंधन जीती हुई है 100%, जहां एनडीए के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हम वहीं ज्यादा सीटें लड़ेंगे, हम वहीं पर अपना डेरा डालेंगे, हम वहीं पर रैली करेंगे और सफल रैली करेंगे। अब आगे की रणनीति आप तय कीजिए। चिराग पासवान एक पंथ कई काज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक लाठी से कई भैंसों को हाँक रहे हैं। ये इस एक रैली से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सफल रैली रही तो समझ लीजिए इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में सीटों को लेकर एनडीए पर उनका दबाव सीधा सीधा है। नीतीश भी ना नहीं कह सकते हैं। नीतीश इस क्षेत्र में उनको लगता है कि अगर एनडीए एकजुट है, चिराग साथ है, तो वो कई सीटें जीत जाएंगे। तो ये भ्रम भी तोड़ना है। हम अपनी सीट लेंगे, आपको छोड़ेंगे क्यों? फिर नीतीश पर दबाव भी डाल दिया कि हम विधानसभा लड़ेंगे, और विधानसभा लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे वो आपको पता ही है। नीतीश जी आपको नहीं हटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए तो विधायक बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर ये चिराग पासवान का अप्रत्यक्ष दबाव, इनडायरेक्ट जो प्रेशर, इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। ये मोदी के हनुमान का रोल उनको निभाना फिर जो पड़ा है चिराग पासवान को, इसका फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। मोदी का फोकस कितना मगध और शाहाबाद में है, ये आपने देखा था ना, मैंने विश्लेषण भी किया था। अब जो मोदी से नहीं हो पाएगा वो काम चिराग पासवान करने जा रहे हैं। नीतीश को भी साध रहे हैं, तेजस्वी को भी हड़का रहे हैं, महागठबंधन एनडीए दोनों पर दबाव बना रहे हैं। और इसका कारण यही है कि नीतीश कुमार जैसे ही चिराग पासवान बिहार में विधानसभा लड़ने की बात करेंगे, इससे उनको रोकने के लिए जो डिमांड होगी भाजपा की, वो नीतीश कुमार से यही होगी कि कुछ सीटें और कम कर लीजिए, चिराग को हम मना लेते हैं। आगे चल के आप यही होता देखिएगा। नीतीश इस गठबंधन से एनडीए के वापस निकलना तो नहीं चाहेंगे, अगर बहुत मजबूर होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है, मेरी जो पड़ताल है, वो यही है कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में दबाव अगर उन पर पड़ता है, चिराग ने जो दबाव बनाया है, इसकी वजह से वो भाजपा के लिए कुछ सीटें छोड़ेंगे और कुछ उसी में से सीटें चिराग पासवान की बढ़ेंगी। और अंततः ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की जो इच्छा जाहिर करते हैं, रैली करते हैं, इसी वजह से नीतीश पर और तेजस्वी पर यह दबाव पड़ता है। तेजस्वी पर कितना पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन नीतीश पर इसका असर बहुत जल्दी होने वाला है। तो क्या आपकी राय है? जो मैंने कहा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कल रैली भी होनी है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। और ये सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए कि क्या चिराग पासवान वास्तविक तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, या ये सब केवल एक दबाव की राजनीति है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।